दोस्तों श्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए श्री सती माता ने कई वर्षों तक तपस्या की। उसी प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। अब दोस्तों हुआ यूँ कि एक बार श्री पार्वती जी तपस्या कर रही थी और कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तो उनका शरीर जो था वो कुछ काला पड़ गया था। अब श्री शिव जी जब प्रसन्न हुए, उनके सामने आए, तो श्री शिव जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो श्री शिव जी ने उन्होंने जब देखा श्री शिव जी ने, मजाक में श्री शिव जी ने उनसे कह दिया काली। जब उनको काली कहा तो श्री पार्वती जी को समझने में देर नहीं लगी कि मेरा शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया है, इसलिए श्री शिव जी ने ऐसा कहा है। अब ऐसे में श्री पार्वती जी तुरंत नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर के तपस्या करने के लिए चली गई हिमालय पर्वत पर। अब दोस्तों मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अब दोस्तों जो शेर था वो श्री पार्वती जी का वाहन कैसे बना, इसमें पता चलेगा। अब इधर श्री पार्वती जी तपस्या कर रही थी हिमालय पर्वत पर अपने आप को पूरा करने के लिए, और वहीं पर जहाँ पर तपस्या कर रही थी वहीं पे कुछ शेर निकले और उन्होंने श्री पार्वती जी को खाने की कोशिश की। एक शेर ने जब खाने की कोशिश की तो उनको लगा कि ये तो तपस्या कर रही हैं। अब इधर श्री पार्वती जी एकदम तपस्या करे जा रही थी। अब इधर क्या हुआ कि वो शेर जो था वहीं पर बैठ गया और उस तपस्या को बहुत ध्यान से देखने लगा। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी वर्ष बीत गए और वो शेर वहाँ से हिला नहीं और वो तपस्या करता रहा, बुढ़िक बैठा रहा। इधर श्री पार्वती जी जो थी वो तपस्या कर रही थी। कुछ वर्षों के बाद श्री शिव जी श्री पार्वती जी से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो श्री पार्वती जी की बात को समझ गए। तुरंत श्री शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। ऐसे में श्री पार्वती जी शिव जी के प्रकट होने के बाद जाती हैं और गंगा में स्नान करती हैं, और जैसे ही श्री पार्वती जी गंगा में स्नान करती हैं वो देखती हैं वहाँ से एक और देवी प्रकट होती हैं। दोस्तों वही देवी जो गौरी हैं, या ये कह लीजिए कि पार्वती जी का नाम गौरी तभी से पड़ गया। इस प्रकार श्री पार्वती जी गौरी हो गई और वहीं से एक और भी देवी प्रकट हुई थी, ऐसा पुराणों में मिलता है। इधर श्री पार्वती जी आई, जब उनको गौर वरण मिल गया उसके बाद फिर वो वहीं पे आ गई जहाँ पर वो तपस्या कर रही थी, क्योंकि उनको पूरा सिस्टम बनाना था। अब वो यहाँ पे देखती हैं कि एक शेर उनके सामने बैठा हुआ है और वो बहुत सालों से बैठा हुआ। वो देखती हैं वो आश्चर्य मांगती हैं कि ये मांसाहारी जीव है और इसने मुझे खाया क्यों नहीं। फिर श्री पार्वती जी पता लगाती हैं अपने तपोबल के आधार पे, तो उनको लगता है कि ये शेर जो है इनको खाने के लिए ही आया था। लेकिन जब इस शेर ने देखा कि श्री पार्वती जी तपस्या में लीन हैं, तपस्या कर रही हैं, तो उस शेर ने उनको खाया नहीं और सामने बैठा रहा और तपस्या में वो भी तपस्या देखता रहा। अब जब श्री पार्वती जी को लगा कि ये शेर जो है बहुत वर्षों से हमारे सामने इसी तरह बैठा हुआ है और जैसे जितने दिन से मैं तपस्या कर रही हूँ उसी तरह ये भी है बैठा हुआ है। अब श्री पार्वती जी को उस पर दया आ गई और श्री पार्वती जी ने उसको आशीर्वाद देने के लिए सोचा। तो ऐसा माना जाता है कि उस शेर ने आशीर्वाद के रूप में माता से कहा कि मुझे आप अपना वाहन बना लीजिए और आपको कहीं भी जाना होगा मैं आपके साथ चलूँगा और आपकी हमेशा रक्षा करूँगा। दोस्तों इस प्रकार श्री माता जी ने श्री जो शेर था उसकी बात को मान लिया और उसको अपना वाहन बना लिया। तभी से जो शेर है वो श्री माता का वाहन है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पहले से मालूम था कि शेर जो है श्री माता का
वाहन है। दोस्तों, इसी प्रकार माता